बद्रीनाथ की कथा कैसे शिव और पार्वती को खोना पड़ा अपना घर। बद्रीनाथ वो जगह है जहाँ पर शिव और पार्वती बड़े ही प्रेम से साथ में रहते थे, यानी शिव का घर। एक दिन की बात है, नारद जी घूमते हुए भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और उनसे बोले कि आप हमेशा शेषनाग पर लेटे रहते हैं और लक्ष्मी जी आपकी सेवा करती रहती हैं, और इसीलिए आप मानवता के लिए अच्छा उदाहरण नहीं हैं। इसीलिए आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान को भी ऐसा करना पड़ता है। विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की खोज में नीचे हिमालय तक आए। वहां उन्हें बद्रीनाथ दिखाई दिया, बिल्कुल वैसा ही घर जैसा उन्होंने सोचा था। उन्होंने सोचा कि मेरी साधना के लिए ये सबसे अच्छी जगह है, और उन्होंने एक छोटे से बच्चे का रूप धारण किया और शिव के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से रोने लगे। उस वक्त शिव और पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। रोते हुए बच्चे को देखकर पार्वती को दया आ गई। वो बच्चे को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ी, तभी शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने उत्तर दिया, कितने क्रूर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। मैं तो इस बच्चे को गोद में उठाने जा रही हूँ, देखिए तो कैसे रो रहा है। शिव ने बहुत रोका और बोले, हे पार्वती, जो तुम देख रही हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ न, इस बच्चे को मत उठाओ। पार्वती ने शिव की एक न सुनी और बच्चे को उठाकर गोद में ले लिया। बच्चा शिव की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। शिव सोचने लगे, देखते हैं अब क्या होगा आगे। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोकर खुद शिव के साथ गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए बाहर चली गई। जब शिव और पार्वती लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। शिव तो पहले से ही जानते थे कि अब खेल शुरू हो गया है, लेकिन पार्वती को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर दरवाजा किसने बंद किया। शिव मुस्कुरा कर बोले, मैंने तो पहले ही कहा था कि इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है। पार्वती बोली, हे महादेव, अब हम क्या करें। अब महादेव के पास दो रास्ते बचे थे। पहला, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। शिव पार्वती से बोले, चलो अब कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तो तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, चलो कहीं और चलते हैं। इस तरह शिव और पार्वती को विष्णु जी ने अवैध तरीके से वहां से निष्कासित कर दिया। वे दूसरी जगह तलाश करने के लिए पैदल ही निकल पड़े। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच, एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच मात्र 10 किलोमीटर की दूरी है, और अंत में वो केदार में बस गए, और इस तरह शिव ने अपना खुद का घर खो दिया। शिव सब कुछ जानते हुए भी कुछ न कर सके। असल जिंदगी में भी ऐसा होता है कि आप कई बातों को जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर उन्हें होने देते हैं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।